हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है साजिद अली। मैं यूनिक जोन रियल एस्टेट से हूँ। 2016 से मैंने काम स्टार्ट किया था यहाँ पे और आज तक यहीं पे बना हूँ। और जो आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ही इज़ वन एंड ओनली। हमारी सब प्रॉब्लम्स का इन्हीं के पास है। मैं आज आपसे मिलवाऊंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको दुबई में प्रॉपर्टी अगर बाय करनी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आज आपको मिलवाऊंगा वन एंड ओनली मिस्टर अंकुश मिड्ढा। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ साजिद। तुम्हारे को आज 9 साल के बाद एक डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे यूनिक जोन रियल एस्टेट में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। I've seen your journey। शुरुआत में जो तुम थे और अब जो तुम हो, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। कुछ भी नहीं पता था रियल एस्टेट का, एबीसी कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही होता है, सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है, बट सबकी अपनी डेडिकेशन होती है कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, क्या करना है अपनी जिंदगी में। बिल्कुल ऐसे ही। आज तक कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आए माइंड में, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी क्लाइंट का, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो भागना पड़ता है सर के पास, तो सर से पूछने के लिए। और ये है कि आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं आपके लिए, अगर आपको दुबई में प्रॉपर्टी बाय करनी है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिल्कुल कोई भी सवाल। आई थिंक दुबई रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत सबसे इजी है, लेकिन लोग उससे डरते हैं। लोगों को अभी भी यहाँ के रूल्स के बारे में, यहाँ के लॉज के बारे में काफ़ी हद तक अभी भी अवेयरनेस नहीं है। तो ये एक आई थिंक हम लोगों को एक जरिया क्रिएट करना है कि हम जितना ज़्यादा हो सके लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए और लोग ज़्यादा डरे ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरनेशनल बायर्स हमसे हर पल पूछते हैं। जैसा कि अभी रोड शो करने हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि क्या रिक्वायरमेंट रहती है दुबई में प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, एंड इज दुबई सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट? दुबई मैं इंडिया से हूँ, तुम पाकिस्तान से हो। मैं अपने इंडिया के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, स्पेशली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। आई एम श्योर पाकिस्तान के इस पर बात करें तो वो भी नियरली सिमिलर। हम लोगों के सिस्टम्स बहुत सिमिलर है, लोग भी सेम है, सिस्टम भी सिमिलर है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि हर चीज़ में गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व रहती है। तो आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो वो सीधा गवर्नमेंट उसको रजिस्टर करती है और आपको सीधा टाइटल डीड मिलता है। आप कोई पेपर वर्क के अंदर नहीं फंसते। बिल्कुल। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आप चाहे सेकेंडरी मार्केट से खरीदो मतलब रीसेल में खरीदो, या प्राइमरी मार्केट मतलब डेवलपर से खरीदो, आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर लैंड डिपार्टमेंट में ही होना है। बिल्कुल। और आपको सिर्फ एक पेपर मिलना है एट द एंड ऑफ द डे, जिसको टाइटल डीड है। सर एक और चीज़ है ना, हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रॉपर्टी जब तक रेडी नहीं होती उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे तो रजिस्ट्री विद इन 30 to 60 डेज हर डेवलपर को, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ने और आसान कर दिया डेवलपर्स के लिए। गवर्नमेंट ने 7 जो बड़े डेवलपर्स हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन पोर्टल का भी एक्सेस दे दिया। पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके लैंड डिपार्टमेंट भेजते थे, फिर लैंड डिपार्टमेंट रजिस्ट्री करता था, ऑफ प्लान की बात करें। अब डेवलपर खुद ही, जो बड़े डेवलपर्स हैं उनको ही उन्होंने डायरेक्ट एक्सेस दे दिया है कि आप डायरेक्टली अपलोड करो, गवर्नमेंट सिर्फ उसको ऑडिट करती है। और जैसी रजिस्ट्री हो जाती है, गवर्नमेंट को फीस पे हो जाती है, आपका डॉक्यूमेंट सेल परचेज एग्रीमेंट साइन होकर वहाँ पे सबमिट हो जाता है, आपको आपका इनिशियल टाइटल डीड इशू हो जाता है, जिसको अरबी में अकूद बोलते हैं। अकूद इज नथिंग बट अ टाइटल डीड, बट क्योंकि प्रॉपर्टी पूरी तरीके से रेडी नहीं है या प्रॉपर्टी की पूरी पेमेंट नहीं हुई है, तो इसीलिए आपको अकूद इशू होता है। जैसे ही आप पूरी प्रॉपर्टी की पेमेंट कर लेते हो, जैसे ही प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है, आपका वही जो अकूद है, एक नॉमिनल फीस होती है, गवर्नमेंट फीस जो लगती है, वो आप भरते हो और आपको टाइटल डीड मिल जाती है। तो सबसे सेफ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी जल्दी यहाँ पर रजिस्टर लैंड डिपार्टमेंट में हो जाती है, उससे आपको 100% श्योरिटी मिलती है कि आपका यूनिट सिर्फ आपके नाम पर है, आपके आईडी के ऊपर, एमिरेट्स आईडी, अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हो, अगर आप किसी भी दुनिया के कंट्री से यहाँ पर आके प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है। सो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, कोई और उस प्रॉपर्टी को टच भी नहीं कर सकता। सर ऑफलाइन सेल्स का और जो हमारी रीसेल होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या प्रोसेस है उसका? तो ऑफलाइन सेल मतलब कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जो कि आज रेडी नहीं है, ठीक है। तो कोई भी डेवलपर, जैसे एमआर, डैन्यूब, शोभा, मिरास, कोई भी डेवलपर ले लो, वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है आज की डेट में, उसको एनओसी मिलती है लैंड डिपार्टमेंट से कि भाई आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो हम उस प्रोजेक्ट को अपने इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट इस जगह पे आ रहा है,
ये एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आगे चल के आपको बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। अब कायदे से जब तक पूरा पैसा नहीं है तब तक प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेते हो क्योंकि आप कम पैसे में ज़्यादा एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हो। तो बेसिकली क्या है कि आपने जो पूरा पैसा है वो आज नहीं लगाना, आपके पास पूरा पैसा आज होने की ज़रूरत नहीं है। माने वो आप 10 करोड़ की, पाकिस्तानी में रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपके पास आज सिर्फ 2 करोड़ रुपए है। तो अगर आप 2 करोड़ रुपए में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो रेडी तो आप खरीद नहीं पाओगे, लेकिन हाँ आपको पता है कि आपके पैसे आगे धीरे धीरे करके आने हैं। तो आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आज ऑफ प्लान में खरीद सकते हो क्योंकि आपको इनिशियली सिर्फ 10 से 20% देना है और फिर आपको बाकी की पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, ये सारा पैसा जो है जो आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीदते हो, ये सारा का सारा पैसा जाके गवर्नमेंट के अप्रूव्ड एस्क्रो अकाउंट में जाता है। ओके, एस्क्रो अकाउंट का फायदा ये है कि वो पैसा बिल्कुल सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और जो पैसा है जिस प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर पैसा ले रहा है सिर्फ उसी डेवलपर को प्रोजेक्ट के लिए वो डेवलपर वो पैसा इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि लैंड डिपार्टमेंट पैसा ही रिलीज सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को या पर्टिकुलर पार्टी को करेगी जो वो प्रोजेक्ट डेवलप करता है। और रीसेल में थोड़ा सा सर रिटर्न का बताएं। रीसेल में एडवांटेज दूसरे तरीके का होता है कि काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं और अपने ऊपर सर के ऊपर कोई और बर्डन नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे को आज से ही रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए रीसेल बढ़िया है। ऑफ कोर्स उसका प्रोसेस डिफरेंट है, आपको पूरा पैसा रेडी रखना है 30 से 45 दिन में। हमारे कंट्री में तो 6-6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं, लेकिन दुबई के अंदर बड़ा क्लियर रूल है, अगर आप कैश बायर हो मतलब पूरा पैसा आप एक साथ दे रहे हो अपनी जेब से, तो आपको 30 से 45 दिन का टाइम मिलता है ज़्यादातर अमूमन। अगर आप बैंक फाइनेंस ले रहे हो, अगर आप मॉर्गेज को यूज कर रहे हो जो कि अवेलेबल है नॉन रेजिडेंट्स और रेजिडेंट्स दोनों के लिए, तो आपको 60 दिन तक का टाइम मिलता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। अच्छी बात उसके अंदर भी सेफ्टी ये है कि आपको कोई भी पैसा सेलर को अपफ्रंट नहीं देना है। आप एक सिक्योरिटी चेक जरूर देते हो अपने ब्रोकर को, लेकिन वो पैसा इन कैश नहीं होता, वो पैसा एक सिक्योरिटी चेक या मैनेजर चेक के फॉर्म में आपके ब्रोकर के पास पड़ा रहता है। और जब आप पेमेंट करने जाते, जो आप ट्रांसफर करने जाते हो एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर तो ट्रस्टी ऑफिस में होती है जो लैंड डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप वहाँ पे सारे मैनेजर चेक बना के सेलर के नाम के लेके जाते हो और आप सेलर को जो मैनेजर चेक है वो आप ट्रस्टी को पकड़ा देते हो। ट्रस्टी का काम है सारा पेपर वर्क चेक करना और वो ट्रांजैक्शन लैंड डिपार्टमेंट में सिस्टम में डालना। जैसे ही अप्रूवल हुआ तब वो चेक सेलर को मिल जाएगा और बायर के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। सर एक और क्वेश्चन है जो मोस्टली बायर्स पूछते हैं कि आगे 3 साल में या 2030 में हम मार्केट कैसे देखते हैं? देखो मार्केट अगर आप पिछला ट्रेंड देखोगे, ऑफ कोर्स थोड़ा कोविड के बाद एक एनोमली होती है, एकदम से प्रॉपर्टी के प्राइसेस जंप हुए हैं, बट जो हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो गवर्नमेंट का विजन है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय, सी प्रॉपर्टी इज लाइक एनी कमोडिटी एट द एंड ऑफ द डे। मतलब बाय सेल करेंगे, अगर लोगों का डिमांड आएगा तो प्रॉपर्टी बढ़ेगी, अगर प्रॉपर्टी का डिमांड नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर भी सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की ये पूरी कोशिश है और जो अभी इस समय अगर आप देखो ट्रेंड कि पॉपुलेशन इज कंटिन्यूअसली राइजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। जो लोग दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव हो रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी है अब स्कूल खुल गए हैं और आज से ट्रैफिक फिर से वही सीन है। गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काम कर रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेकर आई भी है जो कि ये लोग प्लान कर रहे हैं। नई मेट्रो लाइन आ रही है जिसके ऊपर काम हो रहा है। इतिहाद रेल को ये लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर पैसेंजर ट्रैवल। तो जो लोग शारजा, अजमान, उमल क्वीन से रसल खेमा से तक जो अबू धाबी जाते हैं काम करने के लिए, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आगे चल के जो कसीनो बन रहा है रसल खेमा में, अगर उस पर किसी को जाना है दुबई से तो एयरपोर्ट से आराम से बैठ के सीधा उसमें जा पाएगा आगे चल के। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट सहूलियातें क्रिएट कर रहा है बिल्कुल। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉपुलेशन ग्रोथ। जो हम पॉपुलेशन ग्रोथ आज की डेट में देख रहे हैं और जो हम डिलीवरीज देख रहे हैं, अगर हम वो मिसमैच ऑन अ साइड ऑफ डिमांड कंटिन्यू रहता है तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते ही रहेंगे, घटने के कोई चांस नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है ना, वो पॉपुलेशन शिफ्ट सिर्फ ये नहीं हो रही कि भाई हम कुछ चंद सालों के लिए, पहले क्या होता था मेरे टाइम पे, मैं 2001 में मिडिल ईस्ट में मूव हुआ था, तो उस समय ये होता था कि लोग यहाँ पे सिर्फ 1-2 साल के लिए आया करते थे कि 2-3 साल बिताएंगे यहाँ पे, थोड़ा पैसा जोड़ेंगे, फिर यहाँ से आगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका चले जाएंगे और वहीं हमने जी पासपोर्ट लेके रहना है। अब वो ट्रेंड बदल गया, स्पेशली इंडिया। अब बल्कि वो लोग जो वहां पर हैं वो लोग परेशान है टैक्स से,
वो लोग परेशान है बाकी सब चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सिक्योरिटी है, रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी को काफी लोगों की इफेक्ट कर रहे हैं जी। जो कि यहाँ पर दुबई के अंदर अगर हम देखें तो हम एक टोटली फ्री सोसाइटी में रहते हैं। लोग घबराते हैं, कहते हैं मुस्लिम कंट्री है ये है। मेरे को 25 साल हो गए, 24-25 साल हो गए रहते हुए, मैंने आज तक कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी है ऐसे। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ का जिसकी वजह से पूरी दुनिया अट्रैक्ट हो रही है। सब यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, सब यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, सब अपनी फैमिलीज को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं। सर एक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स का हमेशा क्वेश्चन रहता है, प्रॉपर्टी तो हमसे बाय करते ही हैं, बट एक और चीज़ वो पूछते हैं बिजनेस सेटअप करना। वो सबसे आसान हो गया। इनफैक्ट कोविड के पहले ये इतना आसान नहीं था यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो मेन लैंड कंपनीज होती थी उसके अंदर आपको एक लोकल पार्टनर रखना जरूरी था। 51% से लेके 100%। हम लोगों ने जब अपनी यूनिक जोन रियल एस्टेट कंपनी सेटअप करी थी 2010 में, तो हमारी कंपनी के 100% ओनर हमारे स्पॉन्सर थे, जो कि आफ्टर कोविड चेंज हुआ रूल्स और अब हम लोग खुद कंपनी के ओनर है। तो आज की डेट में तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, फ्री जोन्स हैं, मेनलैंड कंपनीज हैं, कोई भी आके यहाँ पे कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकता है, बशर्ते कि वो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, जो कि बड़े क्लियर है। आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। टैक्सेशन को देखो तो सबसे सिंप्लीफाइड टैक्सेशन अगर पूरी दुनिया में है तो वो यहाँ पर है। सिंपल 5% GST है, और आपका अगर $1 लाख से ज्यादा की आपकी अगर साल की कमाई होती है कंपनी की, तो आपको 9% कॉर्पोरेट टैक्स देना है, जो कि कहीं पर भी पूरी दुनिया में इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से लॉ नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। इसीलिए आप देखो जब मैं तो टैक्स वगैरह के मामलों को भी काफी हद तक देखता रहता हूँ, तो सबसे मतलब हाईएस्ट कंप्लायंस रेट पूरी दुनिया में इज इन UAE। मतलब 98-99% का कंप्लायंस रेट है, विच इज वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज टैक्स स्ट्रक्चर्स, टैक्स सिस्टम्स आर वेरी वेरी सिंपल। सर प्रॉपर्टी तो हमसे बाय करते हैं बायर्स, तो उसके बाद जो है हैंड ओवर आता है या उनको लीज करना है या शॉर्ट टर्म पे डालना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो पर्पस हमारी कंपनी का शुरुआत से ये रहा है कि हम एक वन स्टॉप सोल्यूशन बने अपने हर इन्वेस्टर के लिए। तो शुरुआत में जो यहाँ पे लीगली अलाउड था, हम लोग रीसेल भी करते थे, लीजिंग भी करते थे, लॉन्ग टर्म लीजिंग। अब हमने 2-2.5 साल पहले अपनी ही एक हॉलिडे होम की कंपनी भी सेटअप करी, जिसके अंदर हम कंप्लीट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सोल्यूशन भी देते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो बेसिकली आपने प्रॉपर्टी ली, अगर आपको लॉन्ग टर्म पे चढ़ानी है, ऑफ कोर्स हम लॉन्ग टर्म लीज के लिए आपका क्लाइंट ढूंढते हैं। अगर आपको चाहिए कि भाई मैं कभी कभी खुद भी आता हूँ और मेरी प्रॉपर्टी फिर भी पैसा कमाती रहे और एक अच्छी कंडीशन में मेरी प्रॉपर्टी मैनेज रहे, तो हम शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का भी सोल्यूशन इन हाउस ही प्रोवाइड करते हैं अपने हर क्लाइंट को। तो इससे हम क्या करते हैं कि कस्टमर को एक राउंडेड एक्सपीरियंस देते हैं, ताकि कस्टमर को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हैंड ओवर के समय हमारी टीम हमेशा साथ में रहती है, हमारे पास मेंटेनेंस के लोग भी हैं जो लोग साथ में जाके प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट भी करते हैं, और अगर कोई काम हो तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं, उसको भी कंप्लीट कराने में हम पूरी मदद करते हैं। इवन मैं थोड़ा सा बोल दूं, इवन अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो आपके चेक्स जो भी है डिपॉजिट करना करेक्ट टाइम पर, कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेंटेनेंस का काम है तो वो भी हम देखते हैं। बिल्कुल, हम सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मॉर्गेज भी हमारा इन हाउस है, पूरा फुल फ्लैश मॉर्गेज सर्विसेज की हमारी अपनी टीम है इन हाउस। तो किसी कस्टमर को अगर मॉर्गेज अवेल करना है, इस्लामिक या कन्वेंशनल, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं इन हाउस। आई होप कि ये जो मैंने साजिद के साथ जो ये छोटा सा एक सेशन किया है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके जहन में कुछ सवाल हैं जो हम लोगों ने कवर नहीं किए, या आपके कोई स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिनको आप हमारे थ्रू आप मदद लेना चाहते हो या जानना चाहते हो, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। वैसे तो हमारे यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड और काफ़ी सारे लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड वीडियोस हम टाइम टू टाइम पोस्ट करते ही रहते हैं। फिर भी एनी टाइम यू हैव एनी सजेशंस, यू हैव एनी कमेंट्स, प्लीज़ गो अहेड, हमारे DM के ऊपर हमारे को मैसेज करें, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड साजिद एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेगा। हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है। विल बी कवरिंग इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, तीनों शहरों में हम लोग आ रहे हैं। साजिद वहाँ पर अवेलेबल रहेगा तीनों जगहों पे। हमारा सबसे एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर है, इंक्लूडिंग मोहम्मद साजिद, हमारे सीनियर डायरेक्टर, वो भी कराची में अवेलेबल होंगे। तो वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल एंड मीटिंग यू एंड क्रिएटिंग अ न्यू रिलेशनशिप। बिल्कुल साजिद, आपको डेट्स बता देंगे। हमें पाकिस्तान में मिलना है 30-31 अगस्त को इनवॉय होटल ब्लू एरिया इस्लामाबाद में हम लोग आ रहे हैं। वहाँ पे आपको हमसे मिल सकते हो।
और फिर हम लोगों का है नेक्स्ट वीकेंड पे 6 और 7 सितंबर को पीसी होटल लाहौर में, 13-14 सितंबर को पीसी होटल कराची में। अगर आपको हमसे मिलना है, 1-on-1 मीटिंग करनी है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और इवन हम बिलो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच साजिद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें आज टाइम दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आपके सवालों के लिए और आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। और अगर आपको भी दुबई में प्रॉपर्टी बाय करनी है और ऐसी और जानकारी चाहिए, तो आप हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।